Assalamualaikum students. Hopefully आप सब ठीक होंगे. Today I am starting your new topic that is positive economics and normative economics. And again this topic is very important in term of your examination point of view कि आपके जो past papers भी हैं उसमें ये जो question है ये continuous way में भी आया हुआ है in term of short note, in term of questions and blah. तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बहुत है बिकॉज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो आपकी रिलाई करती है वो रिलाई करती है एक्चुअल इकोनॉमी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर बेस करती है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कि आपकी इकोनॉमी को कैसा होना चाहिए आइडियल सिचुएशन. ठीक है. तो वट एवर यू आर फेसिंग that is positive economics and whatever you want in your economy that is normative economics. ठीक है. बहुत सी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो अपनी चीज़ों को आइडियलाइज करती हैं और उसको उसी वे में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं और बहुत सी इकोनॉमीज अचीव भी कर लेती हैं चीज़ें. लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है लाइक पाकिस्तान, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इस चीज़ में फेल है ऑब्वियसली कि आप जो है वो सर्वाइव उस हिसाब से नहीं कर पा रहे होते और जो चीज़ आपको चाहिए होती हैं वो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे होते और ये तकरीबन डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक इशू है रहा है. दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो आपके पास, ये दोनों जो है वो एक पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स हैं. आप दुनिया के दो सिनेरियो देखते हो, एक वो चीज़ जो आप चाहते हो और एक वो चीज़ जो आप एक्चुअली बेच कर रहे हो. चाहे आप अपने घर से ही ले लो, हाउस होल्ड के थ्रू ले लो, या आप अपनी इकोनॉमी की बात कर लो, या आप अपने पूरे वर्ल्ड में इसे कंपैरिजन कर लो कि कौन सी इकोनॉमी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती हैं वो अपने आप को किस तरह से नॉर्मेटिव से पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करना जानती हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी इकोनॉमी को उस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगी. So that chapter is very important in terms of not examination point of view but for the conceptual point of view. कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप बेसिकली किस इकोनॉमी के अंदर रिलाई करते हैं. क्या आपकी इकोनॉमी के अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि यू कैन कन्वर्ट योर नॉर्मेटिव आइडियाज इनटू पॉजिटिव आइडियाज, यू कैन कन्वर्ट योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इनटू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. Now, first of all, you should know the definition of positive economics. It is a branch of economics that concerns that the description and explanation of economic phenomena. बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जिसका कंसर्न क्या होता है कि बेसिकली डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करते हैं आप अपने इकोनॉमिक्स के, अपने सराउंडिंग के, अपनी कंट्री के डिफरेंट फिनोमिना के. इट फोकस ऑन फैक्ट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बेसिकली ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये बेस कर रही होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कि एक्चुअली में आपकी इकोनॉमी ने क्या सफ़र किया, क्या उसने अचीवमेंट्स की, वो एक्चुअल बेसिस होती है. ठीक है. क्या इम्पैक्ट आप इकोनॉमी, क्या पॉलिसीज आपने इकोनॉमी के अंदर इम्पोज की जिसका जो इफेक्ट हुआ वो आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या पड़ा, गुड वे में पड़ा, बैड वे में पड़ा, या फिर आपका कॉन्स्टेंट वे में पड़ा. तो कॉज एंड इफेक्ट से मुराद यही है उनकी कि जो भी पॉलिसीज आप इम्पोज कर रहे हैं उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन और कॉन्स्टेंट रिलेशन. इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ अ इकोनॉमिक थ्योरी. ये जो आपके पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है इसका बेसिकली बेसिक मोटिव क्या होता है कि किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकेंगे और फिर आप डिफरेंट इकोनॉमी थ्योरीज को टेस्टिंग करते हुए आप उस चीज़ को अपनी इकोनॉमी के अंदर इम्पोज करते हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था केन्स और क्लासिकल के बारे में कि जब गवर्नमेंट हमें क्यों ज़रूरी पड़ी, क्यों 1929 के बाद केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट्स आए और उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसके थ्रू आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि दुनिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी सोच सके. तो हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की आप क्या करते हो, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट हिस्ट्री को स्टडी करते हुए, टेस्टिंग करते हुए आप अपनी इकोनॉमी के अंदर उस चीज़ को इम्पोज करते हो फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट. Examples of positive economics are the law of demand. If other factors remain constant, if price rises, demand, quantity demand declines, and if price decreases, quantity demand inclines. ठीक है. आपके पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है, लोगों का नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि जब तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट रखोगे
तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होगी और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है। इनकम इज नॉट इक्वल इन ऑल द कंट्रीज। अगर मैं चाहूँ कि तमाम इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाए, अगर मैं चाहूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तमाम इकोनॉमी डेवलप्ड हो जाए, हर चीज़ की सप्लाई इजीली अवेलेबल हो तमाम इकोनॉमीज में, तमाम लोग जो है वो एक जैसी इनकम जनरेट करने लगे, तमाम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम हो जाए, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है। एक्चुअली में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपके पास इनकम इज नॉट इक्वल इन ऑल द कंट्रीज, इवन नॉट इन 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 पर्टिकुलर कंट्री। तमाम लोगों की इनकम एक जैसी तो नहीं होती ना, हर एक पर्सन की इनकम उसकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये चीज़ होती है कि जो हम सोचते हैं कि बस दुनिया ऐसी हो जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनकम इज नॉट equal in all countries. When government levies more taxes on tobacco, people started smoking less. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल इकोनॉमी में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देती है टोबैको पे। ठीक है। तो उससे क्या होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कंजम्पशन में, क्योंकि लोग इस चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को वो ज़रूर परचेज करेंगे और खाएंगे भी, लेकिन वो अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको लो कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। ठीक है। तो व्हेन गवर्नमेंट levies more taxes on tobacco, people start smoking less. Now come to the positive economics. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, पहले एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। जो जो दूसरी दूसरी इकोनॉमीज के अंदर चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को हमने एब्स्ट्रैक्ट किया। हमने देखा कि किस चीज कौन सी पॉलिसीज एक इकोनॉमी ने इम्पोज की जिसका बैड इम्पैक्ट आया, कौन सी पॉलिसीज एक कंट्री ने इम्पोज की जिसका गुड इम्पैक्ट आया और जिसका कोई चेंजेस ही नहीं आया। वो तमाम की तमाम पॉलिसीज हमने अपने पास एब्स्ट्रैक्ट की। फिर सेट्रेस पैरिबस अजम्पशंस लेते हुए, यानी तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने वाली अजम्पशंस लेते हुए, टेस्ट ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस नॉट अजम्पशंस। ठीक है। हम ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो हम प्रिडिक्शन के बेसिस पे करते हैं, अजम्पशंस के बेसिस पे नहीं करते, क्योंकि अजम्पशंस तो आपको रिस्ट्रिक्शन वे में ले आती है, जबकि रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपके पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट बिहेवियर चला रहा है। नो, इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस। आप फोरकास्टिंग तो कर सकते हो, फ्यूचर की फोरकास्टिंग तो कर सकते हो, लेकिन किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि यही होगा और यही होना चाहिए। ये अजम्पशंस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में प्रिडिक्शन बेस्ड टेस्ट मॉडल्स होते हैं। Now economics has two types, positive and normative. As I told you कि positive economics basically actual based economy होती है और normative economics basically idealized based economy होती है। तो जिसमें हम कहते हैं कि that should be prevail in the economy, it means we are talking about the normative economics, but what actually prevail in the economy is that is the positive economics. What is normative economics? The difference between the positive and normative economics are it studies the problems related to the past, present and future. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो पिछले साल जो चीज़ें हुई, इस साल जो चीज़ें हो रही हैं और नेक्स्ट ईयर जो चीज़ें होने वाली हैं या होंगी उसके बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडीज करती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, वो बेसिकली मियरली ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट से जो है उनका ओपिनियन लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो आगे जाके अपनी इकोनॉमी को हम किस तरीके से जो है हमें इकोनॉमी को कन्वर्ट करना होगा, किस तरीके से हम डेवलपिंग से डेवलप की तरफ मूव कर जाएंगे, या किस तरीके से आप अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस करें, अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करें, अपने इन्फ्लेशन को रिड्यूस करें। तो वो अपने डिफरेंट इकोनॉमिस्ट अपना व्यू देते हैं, लेकिन क्या वो उनका ओपिनियन इम्पोज होता है इकोनॉमी के अंदर, क्या वो बेसिकली रिलाई करता है या नहीं करता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, यानी कितना आपका प्रोडक्शन साइड में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, कितना आपका लाइक सर्विसेज सेक्टर ने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, किन किन सेक्टर्स ने, एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की, वो फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे हम बताते हैं कि बेसिकली एक्चुअली आपकी इकोनॉमी चल क्या रही है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट। वो जजमेंट की बेसिस पे होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात ही नहीं करती, क्योंकि वो बेस्ड करी है ओपिनियन पे। वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को देख ही नहीं रही है, वो सिर्फ बेस्ड करी है ओपिनियन पे। तो वो जो उसका
उसकी जो बेस्ड होती है वो किसी फैक्ट्स और फिगर की नहीं होती, वो जजमेंट होती है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है. Positive economics, it can be verified for the truth, और normative economics में it cannot be verified for the truth. ठीक है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है जो सच्चाई होती है उस पर बेस कर रही होती है, उससे वेरीफाइड होती है, जबकि आपकी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो वेरीफाइड नहीं होती सच्चाई से. सही है. वो तो एक आइडियलाइज सिचुएशन है ना, उसका सच्चाई से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द इकोनॉमी टू कन्वर्ट द नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इनटू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. Then what is the reason behind it that we are studying the positive economics and normative economics? Basically, the objective of the positive economics is to explain and predict economic phenomena. हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उसकी प्रिडिक्शन करते हैं किसकी, इकोनॉमिक फिनोमिना की. ये बेसिकली इकोनॉमिक फिनोमिना इज समथिंग लाइक दैट कि हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेल, हाउ मच inflation is creating in the economy, how much poverty is facing by the economists. तो आपके पास जो भी इकोनॉमिक फिनोमिना, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, उनकी उनकी एक्सप्लेनेशन और उनकी फर्दर प्रिडिक्शन, फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है ड्रॉ एथिकल इन्फ्लुएंसेस टू इकोनॉमिक फिनोमिना. यानी आप लाइक इस्लामिक कंट्री हैं, तो आपको पता है किस तरीके से आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ों को लेकर चलना है. तो वो हमने एक आइडियलाइज सिचुएशन को ड्रॉ कर दिया थ्रू ट्री सेशन, थ्रू ट्री डायग्राम, कि ये पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे हैं और ये इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल होने चाहिए. But the things are changed, things are totally changed in the economy. It is not compulsory, whatever you are thinking, whatever you are like thinking for your country, for your religion, so that should be prevail in the economy. The things are totally changed. The prediction, the explanation is totally changed in our economy. If I'm talking about our economy, the normative economics is different thing, and positive economics is totally different from the normative economics. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ आपके पास क्या प्रॉब्लम कंसर्न है? द प्रॉब्लम कंसर्न रिसोर्स एलोकेशन. आपके पास क्या होता है, आपका हिरार्की सिस्टम ही आपका जो है वो एफिशिएंट नहीं. रिसोर्स एलोकेशन आपकी बहुत बैड है. जो रिसोर्स एलोकेशन से मुराद है रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. जो अमीर है वो अमीर पर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब पर होता जा रहा है. कोई ऐसी रिसोर्स एलोकेशन है ही नहीं कि आप मतलब आपके पास लेट्स सपोज गोल्ड की अगर पैदावार है, तो आपके पास वो ज़राए ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं कि वो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने उस काम में यूटिलाइज कर सकें. आप क्या करते हैं, आप बाहर मुल्क से जो है वो लोगों को सेल आउट कर देते हैं और कहते हैं कि 20% हमें गोल्ड का प्रॉफिट दे, जबकि आप 100% उसका गोल्ड का प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो द प्रॉब्लम कंसर्न इज दैट कि जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं तो हमें रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का समझ नहीं आता कि हमारे पास जो अल्लाह की तरफ से नेचुरल रिसोर्सेज गिवन है उसे कितनी बेटर एफिशिएंसी के साथ हम उसको एलोकेट कर सकते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, रिसोर्स एलोकेशन का तो इशू ही नहीं है, बस मसला सिर्फ ये है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, जबकि आपकी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है. इक्वालिटी एंड इक्विटेबिलिटी इज डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट. इक्वली मीन्स हर एक पर्सन जो है वो एक जैसी इनकम अर्न कर रहा है. एक प्यून है, उसकी जो इनकम है वो एक मैनेजर की इनकम है, दैट इज इक्वली. एंड व्हाट इज इक्विटेबिलिटी, यानी जो पर्सन जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जिस स्टेज पर है उस हिसाब से उसकी इनकम होनी चाहिए. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो इस चीज़ का स्टडी है, प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरीके से कौन से पर्सन को उसके अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है व्हाट इज, क्या है. ठीक है. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए. ठीक है, क्या आउटकम आपके पास होना चाहिए. और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताते हैं एक्चुअली क्या है. बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन present and future prediction, or normative economics is the idealized situation. It is not concerned with past, present and future. So the statement of positive economics is about how things are linked up, cause and effect. तो स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की यही आती है कि जो आपने
थिंग्स, जो चीज़ें आपने पुट आउट की हैं, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में है अबाउट हाउ थिंग्स आर जज सब्जेक्टिवली। इसमें आपके पास ये होता है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को जज कर रहे हो सब्जेक्टिवली, यानी बेटर तौर पे। ठीक है, आप मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट यू आर गिविंग यू सब्जेक्ट कि ये चीज़ें होनी चाहिए, बट द ऑब्जेक्टिविटी इज डिफरेंट थिंग विच इज कंसर्न विद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली आपने अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया या नहीं किया। So take the difference between the positive and normative economics in terms of real life point of view. Basically, positive economics is seeks to understand behavior without making judgment about outcome. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो काम होता है वो होता है अंडरस्टैंड करना बिहेवियर का, किसी भी जजमेंट या उसके आउटकम पे नहीं जाना होता, बल्कि लोगों के बिहेवियर्स को चेकआउट करना होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस आउटकम ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, इवेल्युएट देम एज अ गुड और बैड एंड समटाइम्स प्रिस्क्राइब्स अ कोर्स ऑफ एक्शन। जबकि आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो एनालाइज करती है, ये एनालिसिस पे बेस करती है बेसिकली। जो भी आउटकम, जो भी आउटपुट आपका निकल रहा है, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर है, उसके बारे में एनालिसिस करती है, इवेल्युएट करती है कि क्या चीज़ गुड है, क्या चीज़ बैड है, और फिर प्रिस्क्राइब करती है, यानी आपको डिस्क्रिप्शन देती है इस बारे में कि आपने जो है वो कौन सा एक्शन क्रिएट करना है जो कि आपकी इकोनॉमी को बेस्ट पॉसिबल देगा। लेकिन ड्यू टू सम बैरियर्स यू कैन नॉट अचीव दीज policies, you cannot impose these policies in your country, so that is very difficult for the thinking to meet your actual position। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि जो आप सोच रहे हो वो आप उसको एक्चुअल पोजीशन पे एक्चुअली इम्पोज कर सको। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में यू सी डज अ करेंसी डिवैल्यूएशन फ्यूल इन्फ्लेशन। ठीक है, आपके पास जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है, तो क्या फ्यूल आपके पास इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है? आर ऑयल प्राइस कंट्रीब्यूटिंग टू अ जीडीपी स्लो डाउन? क्या ऑयल प्राइस के बढ़ने से आपकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन जो है वो गिर रही है? आप देखते होंगे ना, पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने से या आपकी करेंसी की वैल्यू गिरने से या ऑयल प्राइस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है? आप देखते होंगे डिफरेंट टॉक शोज पे। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स रिसीव होती है। यानी अगर आपकी 10,000 इनकम है, उसमें से 20% यानी 2,000 आपने टैक्स पेमेंट कर दिया, तो 8,000 इज योर डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ही डिक्लाइन हो गई 15% ओवर द पास्ट 4 ईयर्स, 4 साल से जो है, तो आपकी इनकम 15% डिक्लाइन होती चल जाएगी, तो क्या इम्पैक्ट होगा? When disposable income falls, the demand for own label supermarket food rises। तो जब लोगों की इनकम भी फॉल हो रही है, तो जो डिमांड होगी किसी भी सुपरमार्केट के फूड्स की या नेसेसिटी आइटम्स की, तो क्या वो राइज होगी या फिर फॉल होगी या क्या होगा समटाइम? रेजिंग टैक्सेस ऑन बेयर विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बेयर। हमने कहा जब भी किसी भी प्रोडक्शन साइड पे टैक्सेस हाई होंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है उस प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? लो होना शुरू हो जाएगा, लेसर प्रोपोर्शन पे होगा। हायर इंटरेस्ट रेट विल डैपन हाउस प्राइस। जो इंटरेस्ट रेट हाई होगा वो आपके हाउस प्राइस पे भी क्या इम्पैक्ट करेगा? डैम्पन इम्पैक्ट करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये चीज़ें तो आप अपनी सराउंडिंग में फेस कर रहे हो ना, कि भाई आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्लाइन हो रही है, ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी वो बढ़ रही है कभी कम हो रही है, देन अगेन बढ़ रही है। देन ऑयल प्राइस पे आपके पास बढ़ने से जीडीपी यानी इकोनॉमी की जितनी भी प्रोडक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? वो स्लो डाउन हो रही है या इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है? अगर लोगों की इनकम कम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट होता है, वो उसकी डिमांड पे, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, सो एंड सो फोर्थ। ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो आप एक्चुअली फेस कर रहे हो, दे ऑल द पार्ट ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से कहती है हायर एजुकेशन शुड बी फ्री। जो हायर एजुकेशन है आप उस चीज़ को फ्री कर दो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो सकें। शुड अल्टरनेट फ्यूल्स बी सब्सिडाइज। जो फ्यूल्स का अल्टरनेटिव है उनको सब्सिडाइज कर दें, यानी उसकी रेट्स को कम किया जाए, है ना। वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम। आपकी डिस्पोजेबल इनकम, वो जो इनकम जो टैक्सेस के बाद आपको मिल रही है, उसको बूस्ट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। इट मस्ट बी ट्राई।
बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन शुड बी फ्री। तमाम जो बेसिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं वो तमाम सिटीजन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, यानी उनकी फैसिलिटीज, उनकी सर्विसेज, उनकी मेडिसिन सब कुछ फ्री होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन। वो महंगाई से ज़्यादा लोगों की बेरोजगारी सबसे अहम मसला है, उस मसले को सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। द मिनिमम वेज शुड बी रेज बाई 20%। भाई वेजेस को डिक्लाइन करने के बजाय अगर आप उसको बढ़ा दें तो वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा काम पे तवज्जो देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन करके देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इकोनॉमी के अंदर रेज होनी चाहिए, शुड बी। Market mechanisms should be allowed to work freely in order to make sure resources are best allocated. इकोनॉमी के अंदर जो भी मार्केट्स, प्राइवेट मार्केट्स रन कर रही हैं, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने तौर पर उस मार्केट को, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और उनको फ्रीली जो है वो रन करें। क्योंकि अगर एक मार्केट ओनर होगा प्राइवेट सेक्टर का तो वो कभी भी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, वो उन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, वो किस भी तरीकों से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। Alcohol consumption should be controlled by enforcing minimum price for alcoholic beverages sold in supermarkets. अल्कोहल जो है वो आपकी, चूँकि आप इस्लामिक कंट्री हैं तो दैट शुड बी कंट्रोल इन आवर कंट्री। और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को मिनिमम प्राइस यानी प्राइसेस को हायर, कम से कम हायर प्राइस, इसी ओपिनियन प्राइस से हाई प्राइस होनी चाहिए ताकि लोग जो है उसको कम परचेज करें और बेवरेजेस यानी जो प्रोड्यूसर हैं उस अल्कोहल के वो सोल्ड भी लेसर प्रोपोर्शन से करते हैं। So that things should be imposed in the economy. But actually what the economy is facing, these type of circumstances economy is facing. इकोनॉमी की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ना चाहिए लेकिन इकोनॉमी फेस कर रही है डिक्लाइन इनकम। इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए लेकिन वो फेस कर रही है हायर इन्फ्लेशन। वैल्यू ऑफ करेंसी को इंक्रीज होना चाहिए लेकिन वी आर फेसिंग डिवैल्यूएशन। ऑयल प्राइस, पेट्रोल प्राइस के बढ़ने से आपकी जीडीपी ग्रोथ कम होती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फेस कर रहे हैं। Now the characteristics of positive economics and normative economics. In the positive economics, explain causes and consequences. यानी जो भी चीज़ आपकी एक्चुअली में बेस कर रही है उसका इम्पैक्ट, उसकी कॉजेज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो राइट और रॉन्ग के बारे में बताती है। क्या चीज़ इकोनॉमी के अंदर अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, क्या चीज़ इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखती कि अच्छा ठीक है अगर इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ बैड है, ये चीज़ प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपका इसी प्रोपोर्शन, इसी गुड्स से हो रहा था। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि ये चीज़ बैड है इकोनॉमी की हेल्थ के लिए, ये चीज़ प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रही है कि ये इस चीज़ के प्रोडक्शन से आपका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा था इकोनॉमी में। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आपके पास जो इसका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि आप यकसानियत रखें, जो भी चीज़ आप स्टैब्लिश कर रहे हो उसमें यकसानियत हो। लेबर अगर है तो उनके लिए आपके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम होनी चाहिए। किसी एक लेबर को दूसरे लेबर पे आप ये ना करें कि उसको ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा आप जो है वो वैल्यू दें और दूसरे लेबर को कम वैल्यू दें, जिसकी वजह से लेबर की डिसहार्टमेंट होती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि डिटरमाइन ऑफ आइडियल इकोनॉमिक गोल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। आप यकसानियत नहीं देखें, आप ये देखें आपकी चीज़ें क्या आइडियलाइज है, कौन आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है और वो कौन है जो आपकी कंपनी को या आपकी इकोनॉमी को सबसे अचीवमेंट लेकर जा सकता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। डोंट नीड टू गिव सेम राइट्स टू दोज हु आर नॉट वर्किंग एंड हु आर वर्किंग द efficiency. Studies facts as they are and not as they out to be. वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे। वो ये नहीं देखती कि क्या होना चाहिए, वो देख रही है कि क्या हो रहा है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है वो स्टडी करती है उन चीज़ों के बारे में जो होनी चाहिए। जैसे हमने बताया ना आपको, एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़नी चाहिए, लेबर्स की वेजेस को बढ़ाना चाहिए ताकि वो बेटर वर्क। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।
मोर लाइट गिविंग, ठीक है, आपने क्या करना है, रोशनियाँ आपने प्रोवाइड करनी है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, आपके पास लाइट गिविंग एंड फ्रूट बेयरिंग। ना सिर्फ लाइट प्रोवाइड करें, लेकिन बल्कि उसका आउटकम उसका फ्रूटफुल बेयर भी होना चाहिए। मेक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, पास्ट की चीज़ों को, प्रेजेंट की चीज़ों को साथ रखते हुए वो कंक्लूजन करती है कि फ्यूचर क्या होगा। जैसे कल जो है वो लेट सपोज टोमेटो 10 रुपीज़ का था, आज टोमेटो 20 रुपीज़ का है। अब मेरी प्रेडिक्शन कल के लिए है कि कल जो है वो टोमेटो की प्राइस बढ़ेगी, ये मेरा कंक्लूजन है। दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। Normative economics said to be what? Judge whether it is socially justified or not. हम सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जो आपकी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए और जो सोसाइटी के डिज़ायर हैं उस हिसाब से चीज़ होनी चाहिए, वो सोसाइटी के लिए जस्टिफाइड है भी या नहीं। ठीक है, हम फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात नहीं करते। देन आपके पास जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व। किस तरह से आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो भी इशूज़ हैं, चाहे आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आपके पास लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स किस तरह से रिजॉल्व करते हैं हम आज के दौर में। क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहती है किस तरह से होना चाहिए, कितनी एफिशिएंटली, कितनी जल्दी जो है वो तमाम इश्यूज, तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम जो आपके पास मसले मसाइल हैं, वो तमाम के तमाम कितनी तेज़ी से रिजॉल्व होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली कि आप जो है वो इस टॉपिक को इजीली समझ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको, इस चैप्टर को अपनी रियल लाइफ में भी कंसर्न कीजिए और अपनी रियल लाइफ में भी जो है वो इसको लाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स को, इस चीज़ों को इन द रियल लाइफ टर्म आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली शुड बी प्रिवेल इन द इकोनॉमी, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कि क्या चीज़ें आपकी इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए और इन टर्म ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या चीज़ें आपकी इकोनॉमी में हो रही हैं और आप गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन करते हैं कि ये चीज़ें अगर इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल हो गई एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो आप क्या समझते हो कि इकोनॉमी जो है वो तमाम इश्यूज से, इन तमाम मसलों से सॉर्ट आउट हो जाएगी। लाइक आप जो देख रहे हो बारिशों के मौसम में जो है वो आपके पास इकोनॉमी में रोड्स वगैरह का जो इश्यूज चल रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहोगे, गवर्नमेंट इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करे तो हमारा फ्यूचर रोड्स की इनकी जो बर्बादियाँ हो रही है जिसकी वजह से लोगों के टाइम वेस्टेज हो रहे हैं, लोगों के जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनको जो लोग फेस कर रहे हैं, तो उस आउटकम से कैसे निकला जा सके और किस तरीके की गवर्नमेंट आप चाहते हो कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें होनी चाहिए और गवर्नमेंट शुड बी प्रिवेल दीज टाइप ऑफ द थिंग्स इन द इकोनॉमी। तो हम जो है पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स में हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं वो चीज़ें हम फेस इन फ्यूचर नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।